बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। अभी 26वीं आईनी तरमीम का शोर थमा नहीं था और 27वीं तरमीम की बाज़गाश सुनाई देने लगी है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान एक मुलाकात भी हुई है। आज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका भी ये कहना था कि अभी तो 26वीं जो आईनी तरमीम थी वो हासिल नहीं हुई, तो ये 27वीं कहाँ से आ गई। इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर 27वीं जो तरमीम है उसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी है कि 26 का जो अभी शोर होगा और उसके असरात के हवाले से जो बहस हो रही थी वो अभी सिमटी नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं रिजवान अशरफ साहब और इसके अलावा हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब ने। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, क्या होमवर्क रह गया था? रिजवान साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या होमवर्क गवर्नमेंट से रह गया है या हुकूमत से रह गया है जो वो अब 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये था कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके ऊपर ठीक तरह से होमवर्क नहीं किया गया था, गुफ्तो शनीद नहीं हुई थी, बहस नहीं हुई थी और एक दूसरे के साथ उसके जिस तरह से ड्राफ्ट से वो शेयर नहीं हुए थे। और अगर पहली यानी 26वीं तरमीम के ऊपर भी अच्छी तरह से गुफ्तगू हो जाती, बातचीत हो जाती, विचार साझे हो जाते, तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी 27वीं तरमीम की बाज़गश्त हमें ना सुनाई देती। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इनका होमवर्क नहीं था, होमवर्क तो है ही नहीं। ये तो इनको कहीं से तरमीम आती है, कहीं से ड्राफ्ट आता है, कहीं से इनको ये रिटर्न डॉक्यूमेंट आता है, तो उसके बाद ये आगे शेयर कर देते हैं। इनके पास तो होता ही नहीं कुछ। आपको याद है कि ये शहबाज शरीफ जब लास्ट टेन्योर के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे, तो ये निगरान सेटअप का मामला सामने आ गया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर सवाल किया जाता था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। किसी के पास उसका जवाब नहीं होता था और इवन के उसका जवाब वज़ीर आज़म के पास भी नहीं था। तो वज़ीर आज़म के पास एक पर्ची आई थी, उसके अंदर वो नाम लिखा हुआ था अनवारुल्लाह काकड़ का। उन्होंने वो पर्ची जो है वो राजा रियाज साहब के सपुर्द कर दी। उन्होंने बाहर आके उसका नाम जो है अनाउंस कर दिया। तो ये होमवर्क इनका क्या होना है? और ये ड्राफ्ट करेंगे, ये उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ये उसके ऊपर होमवर्क करेंगे, ये उसके ऊपर काम करेंगे। काम शाम कोई नहीं होता, होमवर्क कोई नहीं होता, जो इनको कहा जाता है वो ये कर देते हैं। लेकिन हमने और ये उस देखा वक्त कि बतौर अपोजिशन पार्टी जो पीटीआई ने भी उस तरह से होमवर्क नहीं किया। उसको भी 1.5-2 माह मिले कि उस दौरान वो अपना मुसव्वदा शेयर करती, अपने जो पॉइंट्स थे वो सामने लाती। तो उसने भी तो कुछ नहीं किया, मुसव्वदा तक नहीं शेयर किया। और इसके अलावा उनकी जो सोच थी वो काजी फाइज ईसा स्पेसिफिक रही, जबकि उन अमेंडमेंट से निकला तो कुछ और। नहीं, उनकी काजी स्पेसिफिक सोच नहीं थी। काजी स्पेसिफिक सोच तो गवर्नमेंट की थी, वो तो हुकूमत की थी और हुकूमत को इसमें पड़ी हुई थी कि काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर जो है वो करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। पहले पहले हमने सब कुछ करना है, पहले पहले हमने ये तरमीम करनी है, पहले पहले हमने ये सारा कुछ इसको निपटाना है, जल्दी जल्दी करें और इसको हल करें। मसला इसका जो लटका हुआ है इसको किसी तरह से अंजाम तक पहुंचाएं, बंदे पकड़े, घेरें, पकड़ दकड़ करें और इधर उधर करें, दाएं बाएं करें। इनको तो भागदौड़ अपनी लगी हुई थी, इसमें तो काफी स्पेसिफिक तो पीटीआई का मसला ही नहीं था। सिर्फ मीडिया के ऊपर उसकी मुखालिफत की, जबकि जब मौका आया कि जब वोटिंग होनी थी तो उस वक्त पीटीआई ने हुकूमत को सपोर्ट किया, उसके मेंबरान ने उसको वोट डाले। इवन हमने बाहर भी देखा कि पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसने मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद दी कि आप लोगों ने इतनी अच्छी आप लोग अमेंडमेंट्स लेके आए। तो एक तरह से पीटीआई की भी इसके अंदर मर्जी और हाँ शामिल थी जो भी हुकूमत रामीम लेके आई है। देखिए, बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट सारा कुछ कर रही थी ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तरमीम करना, सब लोगों को इकट्ठा करना, सब लोगों के साथ बात करना, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उनको ऑन बोर्ड लेना और उनके साथ मशवरा करना। वो क्या मशवरा करते? उनके पास तो खुद का डॉक्यूमेंट नहीं, उनके पास तो खुद की तरमीम नहीं, उनके पास तो खुद का ड्राफ्ट नहीं, उनके पास तो खुद की कोई चीज़ नहीं। तो वो क्या किसी के साथ मशवरा करते, क्या किसी को ऑन बोर्ड लेते, क्या किसी स्टेक होल्डर के साथ वो जाकर बात करते? मसला ये है कि ये जो प्लान था, देखिए शेख साहब, ये जो प्लान था, एक सवाल जन्म लेता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता उनकी फिर इसी तरह से हालत होती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो सर पीट रहा है और आपके केस वहां पे पड़ा हुआ है कि आप लोग अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाइए। जब उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे तो उसकी क़यादत यानी जो लोअर लेवल है उसके ऊपर सामने आ जाएगी। जब क़यादत सामने आ जाएगी तो क़तई नज़र कि उसका कौन सरबराह है कौन सरबराह नहीं है, तो पार्टी यानी मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेगी। अब यही सूरत हाल है कि बानी पीटीआई जेल के अंदर है और पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जितने लोग हैं, जितने सरबराहान हैं,
सब भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कौन इसका लीडर है कौन इसका लीडर नहीं है। जो भी बानी पीटीआई से मुलाकात करके वापस आता है वो कहता है कि जी बस मैं हूं और बानी पीटीआई है और वो ये कह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ। शेख साहब, आप मासूमाना बातें कर रहे हैं। हुकूमत का काम है तरमीम करना, हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, नून लीग बरसरे इक़्तिदार है, पीपल्स पार्टी मरकज बरसरे इक़्तिदार है, पीटीआई बरसरे इक़्तिदार नहीं है। और ये जो आईनी तरमीम का जो इन्होंने दोबारा से शोशा छोड़ा है, और कुछ दिन पहले तो खैर उन्होंने फरमा दिया था फैसल वाडा साहब ने कि ये तरमीम जो है अब ये सिलसिला चल पड़ा है और ये अब रुकना नहीं है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, वो 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, वो पता नहीं 100 तक ये मामला चले जाना है। कहाँ तक जाके ये मामला चलेगा, कहाँ तक जाकर ये रुकेगा, किसी को कुछ पता नहीं। और इनको जो मिलता जाएगा, जो इनको कहा जाएगा, जो इनको ड्राफ्ट दिया जाएगा, ये उसके ऊपर काम करेंगे, ये उसी के पाबंद है। और गवर्नमेंट ने देखें जो प्लान किया था वो कादी स्पेसिफिक, जिस तरह से आपने बात की थी, तो गवर्नमेंट वो जो प्लान करके बैठी हुई थी, वो जो उनका मंसूबा था, वो जो इनकी मंसूबाबंदी थी, वो जो इनकी साजिश थी, वो मुकम्मल नहीं हो रही। तो पीटीआई जितनी देर तक वो मुकम्मल नहीं होगी, पीटीआई भी तो साजिश का हिस्सा बन गई चले, अगर उसे साजिश ही एज्यूम करें। वो तो बाइकआउट कर गई ना। एक न 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं रिजवान अशरफ साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बाजवा साहब, ऐसी क्या कमी रह गई थी 26वीं तरमीम के अंदर जो आप लोग 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं? क्या 26वीं तरमीम के अंदर जो आप लोग जल्दबाजी कर बैठे हैं उसको दूर करना चाह रहे हैं, या 27वीं तरमीम के अंदर कुछ नई चीजें हैं, कुछ नई प्रोविजंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान साहब, शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप बड़े बाखबर साफी हैं और यकीनन आपके इल्म में होगा कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ होने जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली अर्ज कर रहा हूं कि ये दुरुस्त है कि मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ टॉक शोज में इसमें 27th अमेंडमेंट के मुतल्लक लोगों ने बात की है, लेकिन ये देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट 27th अमेंडमेंट लाने जा रही है। कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात जरूर हुई थी कि प्रोविंसेस के कुछ जो हमारे सूबे हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट से अपने सूबों के मुताल्लिक कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ले सकें। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये एक हद तक बात जरूर हुई है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मियां शहबाज साहब ने ये इस पे डिस्कशंस की हैं, लेकिन जहां तक आपकी इस बात का ताल्लुक है कि ये गवर्नमेंट अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई 26th अमेंडमेंट की और ये 27th की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि ये अभी तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई ड्राफ्ट तैयारी के मुताल्लिक किसी को कहा गया है, ना कोई किसी ने इनपुट दी है। सिर्फ एक बात जरूर हुई है कि हम नई अगर अमेंडमेंट करें सूबों के हवाले से, और ये भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सूबों के हवाले से क्या बात होगी और सूबों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या 18th अमेंडमेंट में जो कुछ मिला था सूबों को और उसके बाद 19th अमेंडमेंट में अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं तो उसको रेक्टिफिकेशन के बाबत यही हो सकता है ना, लेकिन इसके मुताल्लिक भी क्लैरिफिकेशन नहीं है सर अभी तक। ठीक है, और ठीक ना है। ही हमारी पार्टी के अंदर और इसमें हमारे लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा है कि अभी तक हम इस पे कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई बात की है। सिर्फ बिलावल भुट्टो और जनाबे शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक दो बातें हुई हैं, लेकिन 27 ठीक है। रिजवान साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस हवाले से क्लियर किया है कि जी हम कोई 27वीं तरमीम नहीं लाना चाह रहे, लेकिन जब भी आएगी, अब 27वीं तरमीम ही आएगी 26वीं के बाद, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि जी को 27वीं तरमीम आ रही है? और अगर 27वीं तरमीम आ भी जाती है और उससे कोई मामला सुलझता है तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? शेख साहब, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। जब ये मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की, तो इसके अंदर वहाँ पर लॉ मिनिस्टर भी उसके अंदर बैठे थे और साथ में अटॉर्नी जनरल भी थे, राणा सनावला भी थे, और सेम पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वही टीम थी
जो कि अमेंडमेंट्स के दिनों में काम कर रही थी। हाँ, उसमें मुर्तज़ा वहाब जो कि बिलावल भुट्टो के साथ होते थे वो नहीं थे, लेकिन बाकी राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर वहाँ पर मौजूद थे। तो आईनी अमेंडमेंट, ये जो आईनी तरमीम है, इसके ऊपर बात हुई है और ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अब ये लाने का इनका मंसूबा है। मंसूबा ये है कि जो पहले कुछ चीज़ें पीटीआई ने इस मामले में जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें अंदर डाल दी गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी जो बड़ी गैर मतनाज़ किस्म की थी और मौलाना इसके ऊपर खुलकर इजहार भी कर चुके हैं कि ये हमारे लिए, उन्होंने कई मरतबा कहा है कि जो पहला मसवदा हमारे साथ शेयर किया गया वो हमारे लिए कतन काबिल कबूल नहीं है। वो पहले मसवदे के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, वो पहले मसवदे के अंदर, अच्छा फिर उसके बाद पीटीआई भी अंदर मुज़ाकरात में शामिल हो गई मौलाना के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलवा दी, बहुत सारी चीज़ें, और ये बैक ऑफ कर गई गवर्नमेंट जो है पीछे हट गई। अब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है इसमें ये शामिल करना चाह रहे हैं और ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल इसमें सूबों के हवाले से, एनएफसी अवार्ड के हवाले से, इसके अंदर एमक्यूएम ने भी 2-3 कुछ डिमांड्स रखी हैं, उनके हवाले से बात हो सकती है, उनके बल्दियाती मामलात के हवाले से कुछ रिजर्वेशन है या इशूज़ है, उनके मतलब उन्होंने तरमीम कहा है कि ये भी आप शामिल करवाएं। इसके अलावा आप ये देखें कि जो इनका प्लान था, जो उनका मंसूबा था, वो काजी फायज ईसा के स्पेसिफिक वहाँ जो इनके मंसूबे थे, वहाँ जो उनके प्लान्स थे, वहाँ जो उनके इदारों को कंट्रोल करने के लिए या आइन के ऊपर जैसे हमला कर दिया गया, ये कंट्रोल करना अभी उनके कंट्रोल में चीज़ें आई नहीं है। अभी ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकी है, तो ये कंट्रोल दोबारा करने के लिए ये फिर से हमला किया जाएगा। ये 27वीं तरमीम, ये 26वां हमला, ये 26वीं तरमीम जो है ये हमला है और इसी तरह से एक और हमले की तैयारी हो रही है, ये हमला है। बाजवा साहब, एक तो ये बताइए कि बाकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स की जाती हैं, तो ये क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला होता है? आप इसे जस्टिफाई करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि अमेरिका को आज़ाद मुल्क बने 100 से ज़्यादा साल हो गए हैं, मगर उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं। तो हम तो कल आज़ाद हुए हैं, 70-75 साल हुए हैं, अभी हमारी उसके अंदर 26 तरामीम भी आ गई हैं। तो यानी ये जो हेस्ट हमें नज़र आ रही है, इसके पीछे तो यही समझ में आता है कि या तो बहुत ज़्यादा जल्दी की जा रही है और बहुत ज़्यादा यानी उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती और खौस नहीं होता, या फिर हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि हम उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हमें नित नए रोज़ जो है वो अमेंडमेंट्स लाना पड़ती हैं। देखिए, मेरे लिए काबिल एहतराम है रिजवान साहब, तो वाकई ये आज बड़े अच्छे मूड में है और बड़े अग्रेसिव मूड में है और ये समझ रहे हैं कि शायद इनके पास कोई बहुत ज्यादा ऐसी खबर है, जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं आपको खबर दे रहा हूं, हालांकि ऐसी बिल्कुल कोई खबर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, बात यह है सर कि मैं आपको अर्ज कर दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बात की, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इनको राइट है कि ये बात कर सकते हैं, तो क्या जो पार्लियामान है, क्या वो वहां पे क्या काम करने जा रही है? वहां उनका काम ही कानून साजी है, कोई नया कानून बनाना, कोई अमेंडमेंट करनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। तो ये बात दुरुस्त है इनकी कि ये कुछ करना चाह रहे हैं, और एमक्यूएम की ये बात और बल्दियाती निजाम के हवाले से ये बातें तो इससे पहले हुई हैं, और मैं नहीं समझता बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि अगर एनएफसी वार्ड के मुतल्लिक बात हो और अगर एमक्यूएम के मुतल्लिक बात हो, या अगर बल्दियाती निजाम में अगर आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स करना चाहते हैं, या डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के मुतल्लिक एमक्यूएम कहती है कि इनको ज्यादा मजबूत निजाम हो और जो नुमाइंदे हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, तो क्या ये पार्लियामेंट का हमला है किसी कानून के ऊपर? और क्या ये कोई गलत बात है? क्या ये कानून के या आइन के खिलाफ बात है? कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है ये बात। अच्छा देखें, एक सिस्टम है, इन्होंने कहा इससे पहले भी जब 26th अमेंडमेंट की बात हुई तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जी ये हो रहा है जी, ये प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये जी लेट। मैं आपको अर्ज करूं शेख साहब कि जब भी कोई सेशन होता है तो उसका एक बाकायदा एजेंडा जो है वो तरतीब दिया जाता है और उस एजेंडे के ऊपर बुलाया जाता है, और उसके बाद वो उसमें
जो बिल है वो ले किया जाता है, फिर वहां से उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, कंसर्न्ड कमेटी है, जी ठीक है, उसका उसमें प्रोसेस है बाकायदा। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने जब 26वीं तरमीम लेके आए उस वक्त भी आप लोगों ने प्रोसेस को जो है वो बाईपास किया, तो ये एक नहीं सवाल नहीं खड़ा हुआ था। बाईपास नहीं किया। आप रिकॉर्ड देख लें, आप PMLN का रिकॉर्ड देख लें, और आप मैं बड़े बड़े वसूख और गराए से ये बात और जो ओरिजिनल मुसवदा था उसकी आप लोगों ने भिनक भी नहीं लगने दी थी, वो तो बहुत बाद में दिखाया था आप लोगों ने। मैं अर्ज करता हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आपकी एक्सेस है वहां तक। आप देखें कि जब PTA की गवर्नमेंट थी तो एक एक आधे घंटे में कितने कितने बिल पास होते रहे हैं। हमने तो आप सोचा भी नहीं जितनी जल्दी वो लोग करते ठीक। रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर भी अर्ज करूंगा कि अगर जो भी पार्लियामान करती है उसका उसको हक है, उसको आइन ने इख्तियार दिया है कि आप इस कानून में इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप नई कानून साजी करते हैं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया बाजू साहब। अच्छा रिजवान साहब, ये तो बहुत मुश्किल होगा यानी हुकूमत के लिए। हमने देखा है कि जब वो 26वीं तरमीम लेके आए तो उस वक्त किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको मनाना पड़ रहा था। इवन मौलाना फजलुर रहमान उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे। वो PTI से जाके मिल जाते थे और इस यानी मुजवज़ा तरामीम के हवाले से वो बात करते थे, उनकी मुखालिफत में बोलते थे। तो अब तो फिर यानी वही माहौल बन जाएगा। अब थोड़ा सा यानी एक्सपोजर भी आ गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इवन एलाइज़ को, तो वो भी मुख्तलिफ समतों में जा रहे होंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए 27वीं तरमीम लेके आना। अब बिल्कुल सही बात है शेख साहब, आपने जिस तरह से ये इससे पहले एक रेफरेंस दिया था अमेरिका का, तो अमेरिका को आज़ाद हुए तकरीबन को 300-350 साल हो गए और वहाँ पर आइन जो है उसमें तकरीबन को 17-18 मरतबा तरमीम की गई है। और यहाँ पर ये 75 सालों के अंदर टोटल 75 सालों में इस वक्त 26 तरमीम हो चुकी हैं और अब ये 27वें करने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है नून लीग की, तो नून लीग इसमें कुछ भी नहीं करती। नून लीग का कोई इसके साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ड्राफ्ट के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, वो तैयारी के साथ, कौन सी तरमीम कैसे शामिल करनी है, कब शामिल करनी है, क्या करना है। इनको तो जो मिलेगा मसवदा ये उसके मुताबिक आगे चलना शुरू कर देंगे। कोई आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ना सही। मैं शेख साहब आपकी इजाज़त, मैं तो बाजवा साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये जो PTI के बंदे तोड़ के या कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर बंदे तोड़े, इनका बता दें ये खरीदे गए थे या ये खुद ब खुद आ गए, इनका स्टेटस क्या था, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, जो लोग जिन्होंने तो ये बात की थी कि ये हमारे यानी ज़मीर की आवाज़ है। बाजवा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये दुरुस्त है कि हमें बेहतरी की तरफ देखना है, हमें जो जदीद रियासतें हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पे USA है, US है, फ्रांस है, इस तरह की जो जदीद रियासतें हैं जहाँ पे जदीद डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और हमें, आपने बहुत अच्छा किया कि अमेरिका की मिसाल दी। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि क्या आप अपनी कौम को अपने इस पाकिस्तान के जो एक सिस्टम है उसको आप समझ सकते हैं कि ये हम अमेरिका के लेवल पे चले गए हैं? और अगर हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं तो फिर अगर हम कुछ मामलात को चेकआउट करते हैं, कहीं पे गलती है, कहीं पे पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर क्या है, अमेरिका का क्या है, पाकिस्तान का कल्चर क्या है, अमेरिका का कल्चर क्या है, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, अमेरिका के लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, वो और चीजें देखते हैं। हम अभी बुनियादी नुकात की तरफ हैं। हमें 70 साल हुए आजाद हुए, हम अभी उनके लेवल पे नहीं पहुंचे। अभी हम उनसे 200 साल पीछे हैं। और अगर हम अमेंडमेंट करते हैं तो हम अपने एटमॉस्फेयर को देख के, अपनी जरूरियात को देख के करते हैं, और इसीलिए पार्लियामान बनाई गई है कि आप अमेंडमेंट करें। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने की कि ये जो जिस तरीके से शेख साहब फरमा रहे थे कि ये खुद नहीं करते, ये इनको इल्म नहीं होता, तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ऐसी कतन कोई बात नहीं है कि हमें हमारे लॉ मिनिस्टर को ये सारे का सारा मसवदा लॉ मिनिस्टर तैयार करते हैं और जो सेक्रेटरी लॉ है वो बनाते हैं और उनको एडवाइस किया जाता है कि हमने ये चीजें रखनी है और इनकी नोक पलक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने करनी है कि कहीं हम आइन के खिलाफ ना कर दें, कहीं एंड है, कहीं आर है,
कहीं कॉमा है, कहीं फुल स्टॉप है। यहाँ तक कि फुल स्टॉप के भी मानी बहुत मुख्तलिफ हैं और उसके अलावा कॉमे के मानी भी कहीं एक लंबी जगह पे चले जा सकते हैं। तो ये नहीं, ऐसी ये बात नहीं है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो लेजिस्लेचर्स हैं, ये एमएनएज हैं, ये एमपीज हैं, ये कोई भी ड्राफ्ट तैयार नहीं करते हैं। पंजाब के अंदर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो इसको तैयार करते हैं, और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो हमारा फेडरल लेवल के ऊपर जो लॉ कमीशन है या लॉ का डिपार्टमेंट है वो उसको तैयार करता है। ये बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने लॉ से रिलेटेड लोग रखे हुए होते हैं। बस ये उनको सिर्फ आइडिया देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो वर्डिंग बना के ले आते हैं जिसको अप्रूव कर लिया जाता है। ये बात आपकी ठीक है। तो देखें, ये ऐसा कह देना कि ये जी कुछ नहीं करते, इनके इल्म में नहीं होता। देखें, वहां पे लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं। आज के दौर में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े जहांदीदा और बड़े बड़े लॉ एक्सपर्ट हमारी टीम में शामिल हैं। आप पंजाब में देख लें, आप मरकज में देख लें। बाजवा साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा रिजवान साहब, तो बाजवा साहब उसका तो जवाब दे दें, ये लोग कितने में खरीदे गए थे? क्योंकि पीटीआई तो ये दावा कर रही थी कि 100 करोड़ की ऑफर हुई है। सर उसका जवाब देता हूं, लेकिन उसकी एविडेंस भी तो कोई नहीं है रिजवान, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। मैं सर कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली बात करूंगा जी प्लीज जरा मैं कंप्रिहेंसिवली। नहीं, उनका तो नून लीग से ताल्लुक नहीं था, वो तो पीटीआई के थे। सर मैं सुन ले सर, 10 लोगों के ऊपर ये इल्जाम था और 5 लोगों ने वोट कास्ट किया और 5 ने नहीं कास्ट किया। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें रमजान साहब, शेख साहब, मैं आपको बिल्कुल बड़े अदब से ये गुजारिश कर रहा हूं, आप नेशनल असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लें। वहां पे इन 10 लोगों ने किसी भी पार्टी का एफिडेविट नहीं दिया हुआ। इनकी फाइलें चेक करते हैं, चेक कर लें। इसलिए ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। बड़ा मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये 10 लोग थे, इन्होंने कतई तौर पे किसी पार्टी का ना टिकट के लिए अप्लाई किया और ना एमएनए इलेक्ट होने के बाद इन्होंने अपने एफिडेविट दिए। इसलिए खरीदने का और बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब अगर लोग एक प्लेटफॉर्म में वोट कास्ट करते हैं तो इल्जाम तराशी आती है, इल्जाम तराशी होती है। इससे पहले भी जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हुआ, बहुत ज्यादा इल्जाम तराशी हुई, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। सही रिजवान साहब, जुडिशल, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। रिजवान साहब, जुडिशल कमीशन की तश्कील न हो रही है, तो उसमें आप क्या समझते हैं? पीटीआई उसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि हमने पहले देखा है कि जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पीटीआई को हिस्सा बनना चाहिए उसमें वो हिस्सा नहीं बनती है, और जहाँ नहीं हिस्सा बनना चाहिए वहाँ उसका हिस्सा बन जाती है। शेख साहब, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त आईनी तरमीम लाने का सोच रही है, आईनी तरमीम लाने की बात कर रही है, और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो उसकी बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तो पिछले 2.5 साल से तो ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं। तो पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई कम हुई है? महंगाई के ऊपर कोई तरमीम की गई है? बेरोजगारी के ऊपर कोई तरमीम की गई है? और इस तरह के जो मसाइल हैं उसके ऊपर कोई इकदाम किए गए हैं? या आवाम जाएं आप बाहर और आवाम से जाके पूछ लें कि महंगाई से लोग कितने मर रहे हैं, बेरोजगारी से उनकी क्या हालत हो गई है, लोग बाहर खुदकुशियां कर रहे हैं। और ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, मैं जुडिशल कमीशन की भी बात कर देता हूँ। यही असल में उधर मसला यही आ रहा है जो पीटीआई का है। पीटीआई का अभी तक तो मौकफ यही है कि पीटीआई वहां पर जा रही है और अपनी नुमाइंदगी वहां पर करेगी। कौमी असम्बली से भी एक बंदा देगी और सेनेट से भी एक बंदा वो देंगे। उसमें तो वो जा रहे हैं, उसमें तो जाके वो अपनी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मसला इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए ये आ रहा है कि वहाँ पर जो ये अपनी मर्जी के मुताबिक मामला चलाना चाह रहे थे, अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस को लाना चाह रहे थे, अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर चीज़ें मैनेज करना चाह रहे थे, वो वैसी वहाँ पर होती नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको ये फिक्र लगी हुई है। फिक्र आज भी है। देखिए, जब ये इस तरह की फॉर्म 47 वाली और अगर जाली मैंडेट वाली गवर्नमेंट बनेगी तो उसको अपने सर्वाइवल की फिक्र जो है वो आखिरी दम तक लगी रहेगी, और ये उसी सर्वाइवल में ये गलत इकदाम उठा रहे हैं। रिजवान साहब, आपका पॉइंट आ गया। बाजवा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे क्या जहन है? क्या आपको लगता है कि जी मुकदमात ज्यादा है ताकि जजेस ज्यादा होंगे, ज्यादा बेंच बनेंगे तो वो उनको जल्दी निपटा सकेंगे, या इसके पीछे कोई और आप लोगों की सोच है? देखिए, ये एक बड़ी सादा सी बात है।
और आप भी यकीनन जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस की तादाद जो है वो क्लैरिफिकेशन है उसकी कि इतने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और आप देख लें कि कभी भी जो कोर्ट है वो उसमें हमेशा से सीटें खाली रही हैं, और ये पेंडेंसी जो है, ये पेंडेंसी की वजह से लोगों के जो मामलात हैं वो बहुत देर तक जो है सॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल जो है ये एक अथॉरिटी है और इसके अलावा कोई फोरम नहीं है लोगों के लिए। तो यही बात थी कि देखें, ये एक बात की गई कि इतने हजार केसेस हैं 63,000, और उनके 2% जो है वो सिर्फ लेजिस्लेशन के मुतल्लिक हैं या कानून साजी के मुतल्लिक हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक हैं। लेकिन आप जरा थोड़ा गौर फरमा लें, पीछे नहीं जाते शेख साहब, थोड़ा पीछे चले जाए थोड़ा सा, कि जब से वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मूव हुई उससे लेकर के आज की तारीख तक, या इससे जब तक कादी फायद ईसा का दौर रहा, आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कितना वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन में और इसी तरह के मामलात में सर्फ हुआ, और लोगों के जिन लोगों को क्रिमिनल केसेस के क्रिमिनल अपील्स हैं या सिविल अपील्स हैं या दीगर मामलात हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप देखें, पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है FBI, पता नहीं कितने खरबों रुपए के जो केसेस हैं वो पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है और अदालतों में उनके फैसले नहीं हो रहे। और इसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअल्स के भी फैसले देखें, तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर हम तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, सही, तो उसके पीछे ये जहन है कि ताकि मुकदमात को जल्दी निपटाया जा सके। ठीक है, क्योंकि बेंच तो एक फाइनल होगा, जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें भी लोग चले जाएंगे, 3 जाएंगे या 5 जाएंगे, और उसके बाद जो फिर तादाद कम होगी तो अल्टीमेटली फिर लाने पड़ेंगे ताकि रिजवान मामला साहब, को। ये शेख साहब, मैं आपको बता देता हूं इसके पीछे सोच क्या है। ये जो 17, 18, 19 इस वक्त तादाद है, इसको ये 23 करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, ये उतनी देर तक सरतोड़ कोशिश करते रहेंगे, ये उतनी देर तक इसमें जुड़े रहेंगे, ये पड़े रहेंगे। इनको अपनी सर्वाइवल का मसला है। जितनी देर तक बैलेंस ऑफ पावर इनके हक में नहीं चले जाता, जब तक इनको यकीन नहीं हो जाता कि वहां से फैसला जो है हमारे हक में आ जाएगा, जब इनको ये इस बात का यकीन हो जाएगा, तब ये ठंडे होके बैठ जाएंगे। तब ना कोई तरमीम का मसला होगा, ना कोई और मसला होगा। आपने देखा है, ये PTI के हवाले से भी सवाल है, मैं रिजवान साहब से भी पूछूंगा। फैसला में करवाना चाह रहे हैं, कौन सा मैटर जो है वो सब जुडिस है एट दिस मोमेंट, और हम उसके लिए नहीं कानूनसाजी कर रहे हैं, या हम एक स्पेसिफिक मैटर के लिए हम अपने जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं? जरा मेहरबानी फरमाएं, पूरी कौम को बता दें। देखिए, मखसूस नशस्तों का मामला अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ और उसके ऊपर जो है रिव्यू पिटीशन आई हुई है, और अब तो खैर 26वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज हो गई है, और फिर इलेक्शन ऑडिट वाला मामला भी है। ये 3 केसेस ही अगर इनमें से कोई एक भी खुल जाता है तो आप समझिए ये छुट्टी हो जानी है। अच्छा बाजवा साहब, ये इसके पीछे क्या, यानी आप लोगों के कैरेक्टर के हवाले से ये जो लोग बात करते हैं कि ये जो भी आप लोग स्टेप उठाते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो, चाहे कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, आपकी नीयत के ऊपर शक किया जाता है। और ये यानी बतौर अपोजिशन ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जाहिर है कि जिस इशू के ऊपर मेरिट के ऊपर तनकीद बनती है उसके ऊपर तनकीद की जानी चाहिए। जहां लगता है हुकूमत अच्छा काम कर रही है उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। ये दोनों तरफ से थोड़ी ज्यादती हो रही है। शेख साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि ये इन्होंने फरमा दिया, बड़ा इजीली कह दिया कि जी अब तो 26वीं तरमीम के ऊपर भी जो है ना वो पिटीशन आ गई है। तो मेरे भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करेंगे, पार्लियामान ड्यू प्रोसेस के साथ करेगी, तो उसको अदालत टेक अप नहीं कर सकती, अदालत नहीं छेड़ सकती। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने की कि इन्होंने स्पेशल सीटों का मामला है वो पेंडिंग है, मैं आपको अर्ज कर दूं, इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये है कि इसमें जब कोई अदालत किसी ऐसे मैटर को नहीं छेड़ सकती जिसका फैसला पार्लियामान ने किया हो, और पार्लियामान को यह हक हासिल है कि वो पिछली साबका डेट से भी इंप्लीमेंटेशन कर सकती है, अदालतें इसको इंटरफेयर नहीं करेंगी।
इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं ये दोनों बातें गलत साबित होंगी और यही जजेस फैसला ठीक है करेंगे। रिजवान साहब, ये अब और सब पीटीआई फिर से एहतजाज करने जा रही है, तो इसका एजेंडा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही। अब किसके खिलाफ एहतजाज होगा? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज होगा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज होगा जिसको कि पीटीआई के यानी पार्लियामेंट के मेंबरान ने सपोर्ट किया है, या फिर इस एजेंडे का यानी कोई और मकसद है? क्या है ये? शेख साहब, ये तो इमरान और खान ने, पहले वाले एहतजाज से क्या हासिल हुआ जो अब फिर एक नया एहतजाज? शेख साहब ये तो पीटीआई ने और इमरान खान ने, जब ये लास्ट मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ तकरीबन कोई 25 से 26 दिन बाद, और ये भी गवर्नमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और आलमी ताकतें भी अब इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर तो आम इंसानों के हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कैदियों के हकूक़ की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और 25 दिन के लिए, 26 दिन के लिए किसी कैदी के साथ, और वो भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, और वो इंटाइटल्ड है वो तमाम सहूलियात के जो आइन और कानून के अंदर दर्ज है, जिसका क्लेम जो है नवाज शरीफ जब जेल में थे तो वो भी किया करते थे। तो ये 26 दिन के बाद जब मुलाकात होती है तो फिर इमरान खान ने अपना प्लान दिया, वो उनकी पार्टी का प्लान है, वो पार्टी प्लान के मुताबिक आगे चल रही है। उन्होंने जलसे जुलूसों का, एहतजाज का, जो भी उन्होंने सिलसिला करना है वो उन्होंने करना है, ये तो सबका हक है। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात और फिर पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और रिजवान अशरफ साहब जो कि तजियाकार हैं। बाजवा साहब, हमने देखा है कि जब पीटीआई इक़्तिदार में थी और नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल में थे, तो उस वक्त बानी पीटीआई नवाज शरीफ साहब को मिलने वाली यानी जेल के अंदर मिलने वाली सहूलियात के मुतालिक पब्लिक गैदरिंग्स में आके बताया करते थे कि उनको ये सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। आप लोग सहूलियात भी पहुंचा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से ये आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आप लोगों ने उनको बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। तो आप लोग भी, आपके जितने भी यानी पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो वो मीडिया के ऊपर आके बात क्यों नहीं करते कि जो बानी पीटीआई को ये सहूलियात कि वो एंटाइटल्ड हैं और ये सहूलियात उनको पहुंचाई जा रही हैं, ताकि आम आदमी को पता चले। कन्फ्यूजन है क्योंकि वो आके ये बात करते हैं कि जो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा, और फिर इस हवाले से जमामा खान भी लंदन से बैठ के ट्वीट करती हैं कि जी उनके कमरे में तो लाइट ही नहीं आ रही, उनको एक्सरसाइज की मशीन नहीं मिली। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि एक ऐसा शख्स जो ये कहता था कि गरीब आदमी के लिए और कानून और अमीर आदमी के लिए और कानून, ये मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल रियासत मदीना बनाना चाहता हूं। और आज वो शख्स ये कहता है जिसको 8 कमरों का एक पूरा 8 कमरों का जो है ना एक सिस्टम उनको दिया गया है, जिसमें एक, और उनमें आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके टीवी पे भी चला कि वो मॉर्निंग में वो क्या लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, देसी मुर्गी का सूप लेते हैं, देसी मुर्गी के अंडे लेते हैं, और फिर 2 घंटे के लिए उनको जिम का लिए एक कमरा बना हुआ है, उसकी सहूलियत मौजूद है। उसके बाद लंच में वो क्या क्या चीजें, देसी गोश्त खाते हैं, बकरे का गोश्त लेते हैं, देसी मुर्गी देसी घी में पकाया जाता है, एक स्पेशल कुक उनको दिया गया है। शाम को वो क्या क्या चीजें लेते हैं, कौन कौन सा फ्रूट लेते हैं, कौन कौन सा दीगर जो चीजें हैं वो लेते हैं। फिर डॉक्टर उनको 3 दफा चेक करते हैं। और ये कह देना कि उनके कमरे में लाइट नहीं है, ये एक ऐसा एलिगेशन है जिसको ये कोई किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बातें मैंने अर्ज की हैं, इनके मुतल्लक जो मीडिया है उसने भी इन्वेस्टिगेट किया है, और जो उस जेल के सुपरिंटेंडेंट हैं उनकी स्टेटमेंट भी मीडिया के ऊपर आई है, और पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने जो बात की कि ये बेनिफिट्स वो लेते हैं, लेकिन ये इनके पास कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि वो ये उनकी लाइट बंद कर दी जाती है, तो ये बिल्कुल एलिगेशन है। जितना रिलीफ, जितनी आला और शानदार जेल वो काट रहे हैं, कोई आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी ने ऐसी ठीक है। अब ये बात मैं कि ये जो बात करते हैं ना कि एलिगेशन लगा देते हैं, ये कोई मजे वाली बात नहीं है सर। अगर ये कहते हैं कि इतने दिन मुलाकात नहीं हुई,
अब मुझे ये बताएगा अगर हफ्ते में ठीक 2 है, दिन ठीक है, ठीक है बादल साहब, आपका पॉइंट है। रिजवान साहब, ख्वाजा तीन आसिफ ने भी हजार कहा कि बानी पीटीआई को यानी जो मेन्यू फ्राहम किया जा रहा है वो मैरियट होटल से भी ज़्यादा रिच है, आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर ये भी कहा कि जी आम आदमी को तो बाहर देसी मुर्गी जो है वो खाने को नहीं मिलती, ये पता नहीं कहाँ से देसी मुर्गियों का सूप बन के उन तक आ रहा है। और ये यानी बाजा साहब भी यही बता रहे हैं। तो फिर एतराज़ किस बात के ऊपर है? लाइट नहीं है, एक्सरसाइज की मशीन नहीं है। सारा शे- कुछ है। शेख साहब, जो बुनियादी हुकूक हैं किसी भी कैदी के, वो तो मिलना उसका हक है। और बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो चीज़ें इंटाइटल हैं वो तो उनको मिलनी चाहिए। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे सियासी कैदियों की कि तारीख में इस तरह की सहूलियात किसी को नहीं मिली। और ये तो आप अगर नवाज शरीफ का वो जेल का सारा रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें तो नाश्ते में क्या होता था, दोपहर में क्या होता था, रात में क्या होता था, शाम की चाय में क्या होता था, वो मेन्यू बाकायदा वहाँ से जाता था घर, और घर से सब कुछ खाना वगैरह बन के आता था। तो इस किस्म की सहूलियात तो खैर नवाज शरीफ को भी मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जेल नहीं काटी। ये तो अब 1.25 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला है, इमरान खान तो जेल काट रहा है। और जेल जेल ही होती है वहाँ पर, चाहे आप 5 स्टार फैसिलिटीज़ दे दें या किसी किस्म की भी सहूलियात दे दें, जेल जेल होती है। और वो बंदा तो 1.5 साल से जेल काट रहा है। अगर इस तरह की जेल यहाँ पर किसी और सियासी कैदी को, जो कि तारीख रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर नवाज शरीफ ने जेल कितनी काटी है, यहाँ पर बाकी और किसी ने जेल कितनी काटी है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाजू साहब, लास्ट कमेंट 1 मिनट है, इसी बात के ऊपर आप कमेंट करना चाहें। देखिए सर, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जब परवेज मुशर्रफ ने अरेस्ट किया था उस वक्त भी जेल काटी थी। और जब इस वक्त जो जो हाशमी साहब ने कहा था कि मुझे इमरान नैदी ने खुद बताया है कि हम अदलिया के जरिए इमरान नवाज शरीफ को निकाल बाहर करेंगे। और जब पनामा में जब मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, पनामा का नाम लेकर उनको एक अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, उस वक्त भी जेल काटी, अपनी बेटी के साथ भी जेल काटी। और उसकी आपको पता है कि कौन कौन फौत हुए, और उसमें वो जनाजे पे भी नहीं शामिल हो सके। और दूसरी बात ये कह देना कि उन्होंने जेल ही नहीं काटी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने 1.5 साल काटी, हमजा शहबाज ने 1.5 साल काटी, ख्वाजा आसफ ने 8 माह काटे, एहसन इकबाल ने 6 माह काटे, ख्वाजा साद रफीक ने काटे, ख्वाजा सलमान रफीक ने काटे, शाहिद खकान अब्बासी ने काटे। कौन रह गया हमारी पार्टी में से? मरियम बीबी ने नहीं काटी, सब ने जेल काटी है। और ये कह देना कि इन्होंने जेल ही नहीं काटी, ये कोई पहला बंदा है? ये तो अमेरिका गया था तो वहां पे जाके कहता था कि मैं भी वो ऐसे कहता है नवाज शरीफ कि मैं उसका मैं भी एसी उतरवा दूंगा जाके। और फिर कौम ने उनको वेलकम किया कि आप उसका एसी उतरवा दें। इन्होंने तो एसी भी उतरवा दिया था। क्या बात करते हैं शेख साहब? सही, ठीक है शेख साहब, ये तो मान लिया कि एसी लगा हुआ था। बहुत शुक्रिया आप तो दोनों का, आप लोगों ने हमें इसीलिए ज्वाइन किया। ये था हमारा इनका भी पॉइंट ऐसी- ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।